अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ आज बड़ा एक अहम मौजू है जो पाकिस्तान में आपने देखा है। सैलाब की सूरत हाल है, बारिशें हैं और हालात कंट्रोल में नहीं आ रहे। ये सब कुछ क्यों होता है और इसकी वजूहात क्या हैं, इसी पे आज बातचीत होगी। हमारे साथ एक मोहतरमा है, पहले भी काफ़ी प्रोग्राम वो कर चुकी हैं और लोग उनके प्रोग्राम पसंद भी कर रहे हैं। उन्हीं से पूछेंगे कि ये क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, मैंने ये सवाल तो आपने सुन ही लिया, मैंने क्या आप इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? जी मैं एक तो आज के व्लॉग में ये बात आपसे, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो ये बोलते हैं, ये बात करते हैं, इस तरह का बयानबाजी को दे रहे हैं कि ये जी हमारी जो ये लोग जो मुसीबत में आए हैं या सैलाबज़दा लोग हैं उनको पे अजाब है, जो वो गुनाह करते हैं उसका अजाब इनको इस तरह का आया और इनको सजा मिल रही है इन गुनाहों की। तो एक तो ये हौसला शिकनी वाली बात है कि एक तो वो पहले मुसीबत में है, दूसरा इस तरह के बयान दे के तो उनको और ज्यादा ना इस तरह का टार्चर ना करें। तो ये लोग वो हैं कि अगर उनको अपने उनके गुनाह हो तो वो कहते हैं कि कोई उन पे मुसीबत आ जाए तो वो कहते हैं कि ये तो आजमाइश है, और जब दूसरों पे आती है तो वो ये कहते हैं कि ये इनके गुनाहों की इन्हें सजा मिल रही है इसलिए ये अजाब आए। तो ये गलत है इस तरह की बयानबाजी करना और उनका इस तरह हौसला शिकनी करना। पहले वो मुसीबत ज़्यादा है, इस तरह के बयान जो है ना, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं वो मेहरबानी करें और इस तरह की बातें ना करें। जी शुक्रिया। तो अब आते हैं हम अपने मौजू की तरफ जी कि ये जो सैलाब आ रहे हैं या ज़लज़ला पहले आया था, फिर 10 को आया, 92 को भी आया था, फिर 10 को आया, फिर आया, यानी आते रहते हैं। और अब जो साइंसदान है वो ये कह रहे हैं कि हर तीसरे चौथे साल जो है ना वहाँ हमारा मुल्क जो है वो इस आफत से इस तरह के मतलब आते रहेंगे, सैलाब या जलजले या सैलाब या इस तरह की चीजें आती रहेंगी। तो देखना ये है कि ये क्यों हमारा ही मुल्क है। तो वैसे चाइना में भी कहते हैं 2 सूबे जो है वो मुतासर हुए हैं, ये अपना इंडिया में भी हुआ है, सिर्फ हमारा ही पाकिस्तान नहीं नाम है, हमारा ही आ रहा है, तो आधे से ज्यादा मुतासर हुआ है। तो उसकी वजह ये नहीं है कि ये हमारे ऊपर हमने ज्यादा गुनाह कर लिए हैं, दूसरे लोगों ने नहीं किए, दूसरे ममालिक ने नहीं किए, हमारे पे ही अजाब है। तो उसकी वजह जो है, मैं साइंसदान भी यही कह रहे हैं और फिर मीडिया जो है, इंटरनेशनल मीडिया बहुत ज्यादा इस पे बात को उठा रहा है कि ये सारा जो कुछ हो रहा है ये जो माहौलियाती तब्दीली है उसकी वजह से है। और इसमें हमारे मुल्क जो है उसका एक जीरो कहते हैं ना, एक जीरो, उससे भी वो कम समझते हैं कि इसका कोई हिस्सा है। ज्यादातर जो सनती ममालिक हैं जिन्होंने मतलब माहौलियात में इस तरह की माहौलों में गर्दालूदा सारा कुछ बनाया है, धुआं है या इस तरह की ऑक्सीजन की कमी आई है, दूसरी चीजें जो है वो गैसेज गंदी जो है वो ज्यादा आ गई है और हमारा जोन भी जो है वो भी मुतासर हुआ है इससे। तो इससे ये सारी माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। और हीट वेव इतनी ज्यादा है कि जो हमारे, क्योंकि इधर ग्लेशियर बहुत ज्यादा है, तो ये ग्लेशियर पिघलने की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। फिर उससे जब हीट वेव हुई है तो इधर आपको तो शायद पता होगा कि अप्रैल में जून जितनी गर्मी जो है ना वो आ गई थी जी। तो बहुत ज्यादा इस दफा इतनी गर्मी हुई है, इतनी गर्मी है कि अप्रैल में 36-38 तक ना हमारा जो था ना ये डिग्री चल रहा था और फिर 45-50 तक गया है। तो उससे जो ग्लेशियर हैं वो पिघले हैं। फिर उसके बाद बारिशें जो हैं वो भी, फिर जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो जाहिर है बारिशें भी बहुत ज्यादा होती है। तो उस वजह से ये सारी मुसीबत जो है वो आई है। अब जो बेचारे लोग हैं उन्होंने कितनी गुनाह कर लिए हैं कि उन पे सारा वो मलबा डाल रहे हैं कि ये इनकी गुनाहों की सजा इनको मिल रही है। ठीक है, तो उसके बाद इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगी कि वो तो आ गया, लेकिन 3 महीने पहले मौसमियात वाले जो थे या दूसरे जो ममालिक थे साइंसदान वो भी कह रहे थे कि इस दफा बारिशें ना पाकिस्तान में बहुत ज्यादा होंगी और बहुत ज्यादा मतलब ग्लेशियर पिघलने की वजह से सैलाब आएगा। लेकिन इन्होंने अपने तौर पे जो कुछ करना था, मैनेजमेंट करनी थी, वो भी ना हो सकी।
कोई किसी तरह का जो है, ये तो नहीं कि रात को मतलब आपको पता चलता है तो आप कहते हैं कि जी वो पानी आ रहा है या सैलाब आ रहा है तो आप अपना बंदोबस्त कर रहे हो, उस वक्त तक तो नहीं ना हो सकता। ये तो इन लोगों ने करना था कि वो जो इतने सारे डैम भरे गए थे या ऊपर से इतना ज्यादा पानी आ रहा था, तो पानी का जो निजाम है हमारा पाशी का वो बहुत अच्छा है कि ये दरियाओं में पानी कोई छोड़ते, ये नहरों में छोड़ते या लोग जो थे उनको अलर्ट पहले से कर देते तो कुछ होता। तो ये लोग बेचारी कह रहे हैं कि हम सोए हुए थे, कहीं कहते हैं कि हम सोए हुए थे तो ऊपर से पानी आ गया और हमारी ये हुआ कि हर चीज बह के ले गया। मैं कल एक वीडियो देख रही थी कि एक औरत बेचारी कह रही थी कि हमारा नाम मकान रहा है, घर भी बह गया, जमीनें बह गई, माल जो था हमारी प्रॉपर्टी वो बह गई, और जो बच्चे हैं उनको खुराक नहीं मिली, और वो कोई बच्चा जल्दी कुछ ही दिनों का डिलीवर हुआ था इसी में, तो वो बेचारी माँ भी मर गई, उसका बच्चा भी मर गया, और जो उसका बेटा था ना उस माई का, वो पागल हो गया और वो उसको संगल से उन्होंने बांधा हुआ था। ये तो हालात हैं। और हमारे जो ये अपनी हुकूमत है वो बिल्कुल संजीदा नजर नहीं आ रही। ये तो रद्द अमल है अवाम का कि वो बेचारे जितने हो सकता है, या कोई फाउंडेशन है, अल खिदमत है, या इस तरह की दूसरी हैं, वो जो कुछ हो सकता है वो कर रही है। लेकिन ये तो एक वक्ती तौर पे होगा कि वो उनको खाना वगैरह जो है वो मुहैया कर सकेंगे। जो दूसरे काम है वो तो इन्होंने करने हैं ना, और गवर्नमेंट इसमें बिल्कुल भी संजीदा नहीं है। अच्छा, यहाँ सामान लेके जाते हैं, एक जगह वो जाते हैं, जाके वहां वो फोटो सेशन करते हैं, फिर वो सामान उठा के वो दूसरी जगह ले जाते हैं। अच्छा, ये तो चले चल रहा है। ये बताइए कि अगले 2-3 साल, हर साल बाद 2 साल बाद ये अजाब आएगा तो बचना कैसे है आप इससे? हुकूमत के तो अपने मसले बड़े, अपने स्यापे बड़े पड़े हुए हुकूमत के। तो ये अगर काला बाग डैम बना देते उस वक्त, नहीं अब तो नहीं बनाना, वो उस वक्त तो ये कर देते। जमाने का बन रहा है ये काला डैम बाग, और इन्होंने जो सिंध सूबे के लोग गए या उधर के अवाम या हुकूमत वो संजीदा नहीं ना हुए। ये तो डैम्स बनेंगे, फिर उसके बाद इन्होंने इतना कटाव किया है ना इसका, जो जैसे डफर था हमारा जंगल था, छंगा मंगा था, इस तरह दूसरे जंगल हैं, तो उनको इन्होंने कटाव इतना किया कि वहां झाड़ियां रह गई, कुछ भी नहीं रहा। और ये इमरान खान जो है ना वो बार बार कह रहा है कि दरख्त लगाएं, डैम बनाएं, दरख्त लगाएं। तो इसका हल सिर्फ यही है कि हम दरख्त ज्यादा लगवाएं जो अपने तौर पे कर सकते हैं, और उसके बाद ये डैम वगैरह बने। और हुकूमत के पास तो इस तरह की कोई चीज ही नहीं है, कोई मंसूबा ही नहीं है किसी तरह के वो करे। अच्छा, यहाँ पे सबसे जो आखिरी चीज है ना जो मैं बात करने लगी हूँ वो ये है कि हुकूमत इधर उधर की चीजों को छोड़े। और जिस तरह ये उस वक्त ये कोविड का आया था, कोरोना का आया था, तो इमरान खान ने कहा था कि जो गरीब ममालिक हैं जो इससे मुतासर हुए हैं उनका कोई कर्जा भी माफ किया जाए, और उनको मतलब कुछ ग्रांट दी जाए, इस तरह की उनकी इमदाद की जाए, दवाइयों की या दूसरी चीजों की, उनके साथ कुछ वैक्सीन वगैरह की जाए। और उस वक्त तक कितने सारे ममालिक थे, वो इसकी वजह से लोगों ने मतलब दूसरे ममालिक ने इमदाद की, यूरोपीय ने, और यहाँ तक मतलब लोगों को इमदाद मिल गई। लेकिन अब अगर हुकूमत संजीदा हो और वो ये केस, जैसे कि मीडिया वाले भी, इंटरनेशनल मीडिया बार बार ये कह रहा है कि आप जाके अक़वाम मुत्तहिदा से बात करें, उनके आगे ये केस लेके जाएं कि हमारा तो इसमें गुनाह नहीं है ना, हमने क्या किया है, आप लोग जो संतें आप लोगों ने बनाई हैं उसमें आप लोगों ने ये सारा कुछ माहौलियाती जो गंद पड़ा है या तब्दीलियां आई हैं आप लोगों की वजह से आई हैं, तो आप कम से कम ये जो बहाली है इसमें तो हिस्सा लेना, कोई हम भीख नहीं मांग रहे। अच्छा चले, ये आपका मैसेज पहुंच जाएगा, अक़वाम मुत्तहिदा या दूसरे ममालिक मदद कर रहे हैं, मगर जो आपकी गवर्नमेंट है उसके ऊपर इत्मीनान नहीं कर रहे। उनको पता है कि इन्होंने बाद में लंदन में फ्लैट खरीद लेने, इन्होंने वहाँ बेल्जियम में फ्लैट खरीद लेने, इन्होंने दुबई में खरीद लेने, ये है सबसे बड़ा इशू। मदद सारे ही करने के लिए तैयार है। मैं एक वाकया इसमें बता देता हूँ। मैं इस वक्त जर्मनी में मौजूद हूँ, और जहाँ पे मैं मौजूद हूँ ये पुरानी बात है, कोई 20-30 साल पहले की, कि एक मेरे दोस्त हैं, उनके घर के सामने एक दरख्त था, जगह उनकी थी, काफी बड़ा दरख्त था, और उन्होंने वो दरख्त काट दिया। अब हुआ ये कि वो जो यहाँ के जो इदारे हैं वो हरकत में आए और उन्हें लैंड हासिल कर दिया,
اور ان پہ کیس بن گیا کہ آپ نے ہماری اجازت کے بغیر درخت کیوں کاٹا. اچھا اس میں یہ سوال نہیں تھا کہ آپ کی زمین ہے، اس میں یہ سوال تھا کہ یہ درخت جو ہے ہمارے لیے سب سے ضروری تھا اور آپ کو پہلے اس کے لیے ہمیں اجازت لینی چاہیے تھی، ہم آ کے چیک کرتے، اس کے بعد ہم اجازت دیتے یا نہ دیتے، یہ ایک بات کا معاملہ تھا. تو یہاں پہ ان چیزوں کی بھی اتنی قیمت ہے، اتنی اہمیت ہے کہ آپ کو یہاں تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے نا. یہاں تو جو بلاک افسر ہے یا گارڈ ہوتے ہیں یا بلاک افسر سے بڑا ہوتا ہے جنگلات میں، مجھے ان آفیسر کے نام تو نہیں آتے، میں کو اس فیلڈ میں نہیں ہوں، لیکن ہمارا ایک اپنا رشتہ دار ہے جو بلاک افسر ہیں، تو اس نے مجھے، وہ ڈفر میں تھا، تو اس نے مجھے بتایا کہ وہاں مطلب آفیسر ہمیں فورس کرتے ہیں کہ آپ یہ کاٹو اور ہمیں دو، منتھلی دو ہمیں، تو ہم پھر کاٹ کاٹ کے ان کو منتھلی دینا ہوتی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم کٹاؤ کریں، لیکن ہمیں آفیسر جو ہے نا وہ فورس کرتے ہیں کہ ہمیں منتھلی کہاں سے دینی ہے. تو پھر وہ جو آتے ہیں لوگ ان سے کٹواتے ہیں، کچھ ان کو دیتے ہیں، کچھ اپنی جیب میں ڈالتے ہیں، آگے آفیسر جو ہوتے ہیں ان کو دیتے ہیں. تو اس طرح انہوں نے تو تہس نہس کر دی نا ہر چیز کو. چلیں بہت شکریہ، ٹائم ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا پروگرام کا. آپ کا شکریہ پروگرام میں حصہ لینے کا. تھینک یو. نہیں یہ بڑی اہم بات ہے. درخت آپ کے علم میں عمران خان بڑی کوشش کر رہا ہے، درخت لگا رہا ہے. یہ بہت ضروری ہے آپ کے ماحول کو، آپ کی آب و ہوا کو بہتر رکھنے میں. سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.